नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेट सी वर्स, जहां हम साइंस को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी बायोलॉजिकल टॉपिक पर, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, इसका संरचना क्या है और इसके कार्य क्या हैं। देखो, क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे जो हैं इतने सीधे क्यों खड़े होते हैं? पौधे इतने सीधे खड़े क्यों होते हैं? तो इसका मेन रीजन क्या है? कोशिका भित्ति है। उसका मेन रीजन कोशिका भित्ति है। ये पौधों का कवच भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति को पौधे का कवच भी कहा जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो जैसे खड़े होते हैं, बहुत लंबे समय तक खड़े होते हैं। और लेकिन किसकी वजह से खड़े होते हैं? तो कोशिका भित्ति के वजह से। कोशिका भित्ति जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो पौधों को एकदम अच्छे से खड़े किए रहता है। और पौधे का कवच भी कहा जाता है कोशिका भित्ति को। पौधे का कवच भी कहा जाता है कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति एक मृत, कठोर और अर्ध पारगम्य परत है जो कोशिका को संरचना, आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। ये कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होता है। ये किसके बाहर स्थित होते हैं? कोशिका झिल्ली। पहले सेल वॉल होता है, फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर स्थित होता है। और जो सेल वॉल है वो कोशिका के बाहरी वातावरण से अंदर को क्या करता है? सुरक्षित करता है। ये कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान करता है। कौन? सेल वॉल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति एक मृत, कठोर व अर्ध पारगम्य परत है जो कोशिका को संरचना, सुरक्षा व आकार प्रदान करता है। कौन? सेल वॉल। ये कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होता है। सबसे पहले कोशिका में सेल वॉल ही होता है, फिर इसके अंदर जो भी पार्ट होते हैं इसके अंदर होते हैं स्थित। होता है। ये कोशिका को सुरक्षा भी करते हैं। देखो, ये है हमारा कोशिका भित्ति का डेफिनेशन। तो कोशिका भित्ति एक मृत, कठोर व अर्ध पारगम्य परत है जो कोशिका को संरचना, सुरक्षा व आकार प्रदान करता है। ये कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होता है। ये कोशिका को सुरक्षा भी करते हैं।
कौन कोशिका को सुरक्षा करते हैं? सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल। जो सेल का सबसे पहला पार्ट होता है सेल वॉल। ये पौधे का कवच भी कहा जाता है, इनको पौधे का कवच भी कहा जाता है। इनको पौधे का कवच भी कहा जाता है। ये जो सेल वॉल होते हैं उनको पौधे का कवच भी कहा जाता है, जिससे पौधे सीधे खड़े होते हैं, जिससे पौधे सीधे खड़े होते हैं सेल वॉल की वजह से। सेल वॉल हमारा स्ट्रॉन्ग, सेल वॉल पौधे का स्ट्रॉन्ग होता है। सेल वॉल जो होता है वो पौधे का स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसकी वजह से जो पेड़ पौधे वो खड़े रहते हैं, लंबी समय तक खड़े रहते हैं। किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से, सेल वॉल की वजह से, कोशिका भित्ति के वजह से। देखो ये किसमें किसमें पाए जाते हैं? जो सेल वॉल है, सेल वॉल निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? जैसे पादप में, कवक में, शैवाल में, बैक्टीरिया में। ऐसे पादप, कवक, शैवाल, वो बैक्टीरिया। तो अब देखते हैं पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, पादप की कोशिका भित्ति यानी कि पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। देखो पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, और कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की काइटिन से, काइटिन से। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, और बैक्टीरिया में कौन से सेल वॉल होते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। देखो ये है पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, यानी कि पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। तो ये हमारे जो सेल वॉल हैं ये पौधे में, कवक में, एल्च में, बैक्टीरिया में, इस सब में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति की संरचना। संरचना क्या है? देखो जैसा कि हम लोग कोशिका भित्ति का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें 3 पार्ट है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला। देखो इस तीनों के बारे में अच्छे से जानेंगे, स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की संरचना क्या है? देखो, पहला है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में? प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। प्राइमरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल। देखो, ये प्राइमरी सेल वॉल क्या है? प्राइमरी सेल वॉल क्या है? देखो, प्राइमरी सेल वॉल किस में पाई जाती हैं? जो ये नई कोशिकाओं में पाई जाती हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो होती हैं ये नई कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये पतली और लचीली होती हैं। देखो, ये नई कोशिकाओं में, किसमें? नई कोशिकाओं में। ये नई कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है किसमें पाई जाती है? नई कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये कैसी होती है? पतली और लचीली होती हैं। ये पतली और लचीली होती हैं। ये पतली व लचीली होती हैं। ये पतली और लचीली होती हैं। ये किससे बनी होती हैं? ये सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। पेक्टिन नामक पदार्थ से बनी होती हैं। देखो, ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन नामक पदार्थ से बनी होती है। कौन? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल होता है ये नई कोशिकाओं में पाया जाता है और ये पतली व लचीली होती हैं। देखो, यहाँ पे जो प्राइमरी सेल वॉल है यहाँ पे देख रहे बहुत ही पतला है। ये पतला और लचीला होता है और ये किस में पाया जाता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन नामक पदार्थ से बना होता है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन नामक पदार्थ से बना होता है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या है? मिडिल लैमेला मिडिल मिडिल लैमेला, ये देखो, ये जो मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला क्या है? ये दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली परत होती है। देखो, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मिडिल लैमेला, यानी कि मध्य कलीला इसे बोलते हैं। मिडिल लैमेला को मध्य कलीला बोलते हैं। ये दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली परत होती हैं। दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली परत होती हैं। ये दो कोशिकाओं को
ये दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली, ये दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली परत होती हैं। कौन? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला ये दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली परत होती हैं। ये किससे बनी होती हैं? इसमें पेक्टिन, ये पेक्टिन नामक पदार्थ से बनी होती हैं। ये पेक्टिन, किससे? पेक्टिन। पेक्टिन पेक्टिन नामक पदार्थ से बनी होती हैं। देखो हम लोग मिडिल लैमेला जो ये दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली परत होती हैं और ये पेक्टिन नामक पदार्थ से बनी होती हैं। देखो पेक्टिन इसमें भी पाया जाता था प्राइमरी सेल वॉल में। प्राइमरी सेल वॉल में भी पेक्टिन नामक पदार्थ से ये भी बना होता था और सेलुलोज, हेमीसेलुलोज से। और मिडिल लैमेला जो है ये पेक्टिन नामक पदार्थ से, ये भी पेक्टिन से ही बनता है। कौन? मिडिल लैमेला। अब तीसरा हम लोग जानते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में? सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति देखो तीसरा जो है हमारा, तीसरा क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। देखो तीसरा क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल ये क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल ये परिपक्व कोशिकाओं में, ये मैच्योर सेल में बनता है। ये मैच्योर सेल में बनता है। परिपक्व कोशिकाओं में परिपक्व कोशिकाओं में बनता है। ये परिपक्व कोशिकाओं में बनता है। ये अधिक कठोर होता है। ये जो हमारा सेकेंडरी सेल वॉल है, द्वितीयक भित्ति होता है, ये बहुत ही कठोर होता है। बहुत ही कठोर होता है। देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी सेल वॉल ये जो है ये बहुत कठोर होता है। इसमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? इसमें लिग्निन, लिग्निन इसमें लिग्निन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें लिग्निन नामक पदार्थ पाए जाते हैं जिससे कि ये मजबूत बनते हैं।
देखो, जो हमारा सेल वॉल है वो बहुत स्ट्रांग होता है, किसकी वजह से? लिग्निन। लिग्निन, ये जो लिग्निन होता है ये कोशिका भित्ति को क्या करता है? मजबूत बनाता है। लिग्निन जो होता है ये कोशिका भित्ति को मजबूत बनाता है। तो ये था हमारा सेकेंडरी सेल वॉल। ये परिपक्व कोशिकाओं में बनता है। देखो, जो सेकेंडरी सेल वॉल है किसमें बनता है? परिपक्व कोशिकाओं में बनता है। और इसमें ये बहुत कठोर होता है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है, हमारा द्वितीयक भित्ति होता है, वो बहुत ही कठोर होता है, यानी जिससे कि हमारा कोशिका भित्ति बहुत ही कठोर होता है। जैसे कि पेड़ हो गया, वो सीधा खड़े का खड़ा रहता है, खड़े का खड़ा रहता है, तो कोशिका भित्ति की वजह से खड़ा होता है। तो कोशिका भित्ति के भी कई स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला। तो इस तीनों को हम लोग जाने हैं। तो इसमें जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इसमें लिग्निन नामक पदार्थ भी पाए जाते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन नामक पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे कि ये मजबूत बनते हैं, जिससे कि जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही स्ट्रांग बनता है। सेल वॉल स्ट्रांग बनता है, तभी तो सेल वॉल पेड़ को एकदम सीधा खड़े कर रहता है, वो इतना स्ट्रांग होता ही है। तो ये था हमारा सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे पहला था प्राइमरी सेल वॉल। ये किस में पाए जाते थे? नई कोशिकाओं में पाए जाते थे। ये बहुत ही पतले और लचीले होते थे। ये बहुत ही पतले और लचीले होते थे। ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन नामक पदार्थ से बने होते थे। और दूसरा था हमारा मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो था वो दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ता था और ये पेक्टिन से बनता था। और सेकेंडरी सेल वॉल है, ये परिपक्व कोशिकाओं में बनता है, परिपक्व कोशिकाओं में बनता है, और इसमें लिग्निन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं। अब जानेंगे इसका फंक्शन क्या है, यानी कि सेल वॉल का कार्य क्या होता है। सेल वॉल का कार्य, सेल वॉल का कार्य, फंक्शन, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? तो देखो, हम लोग जानते हैं कोशिका भित्ति का कार्य। सबसे पहला ये है, इसको संरचना और आकार देता है। संरचना और आकार देना, आकार देना। देखो, ये कोशिका को संरचना व आकार देता है। कोशिका भित्ति का सबसे पहला काम है संरचना और आकार देना, और सुरक्षा देना दूसरा है, सुरक्षा देना। तीसरा है पानी के दबाव को नियंत्रित करना। पानी के दबाव को नियंत्रित करना। और चौथा है परासरण को नियंत्रित करना। परासरण को नियंत्रित करना। परासरण को नियंत्रित करना। और अगला है कोशिकाओं को आपस में जोड़ना। कोशिकाओं को आपस में
कोशिकाओं को आपस में जोड़ना। देखो, इसका सबसे पहला काम है, ये कोशिका को संरचना व आकार देता है। ये कोशिका को एकदम कठोर बनाता है, उसको आकार देता है। और दूसरा है सुरक्षा देना, यानी कि सेल वॉल जो होता है वो कोशिका को बाहरी चोट, विषैले पदार्थ से क्या करता है, सुरक्षा देता है। बाहरी चोट से सुरक्षा देता है। इसकी जो दीवार होता है हमारा, जो सेल का यानी कि कोशिका का जो दीवार है वो क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति क्या करेगा, कोशिका भित्ति कोशिका को रक्षा प्रदान करेगा। पहले जो भी आएगा तो कोशिका भित्ति से लड़ेगा, तब उसके बाद कोशिका में जाएगा। तो कोशिका भित्ति इतना स्ट्रॉन्ग खुद ही है कि वो उससे दूर चला जाएगा। तो कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। और तीसरा है पानी के दबाव को नियंत्रित करना। क्या है, पानी के दबाव को नियंत्रित करना। पानी के दबाव को नियंत्रित करना और परासरण को नियंत्रित करना। परासरण को नियंत्रित करना, इसमें कौन सा पदार्थ अंदर आएगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा, इसको कंट्रोल करता है। और कोशिकाओं को आपस में जोड़ना। कोशिकाओं को आपस में जोड़ना, ये जो है इसमें मिडिल लैमेला द्वारा, ये जो मिडिल लैमेला है, इस मिडिल लैमेला के द्वारा कोशिकाओं को आपस में जोड़ा जाता है। मिडिल लैमेला कोशिकाओं को आपस में जोड़े रहता है। मिडिल लैमेला जो है ये कोशिकाओं को आपस में जोड़े रहता है। तो ये था हमारा सेल वॉल का कार्य। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, आज के वीडियो में हम लोग कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति की संरचना और कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति की संरचना और कोशिका भित्ति के कार्य को जाने हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो डेट्सीवर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए।